दोस्तों मार्केट में जितना भी एक्सटेंशन बोर्ड मिलता है वो सब हैवी लोड चलाने के लिए नहीं है। अगर आप हैवी लोड वाला एक्सटेंशन बोर्ड परचेज भी कर लेते हो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है लॉन्गजिविटी के हिसाब से। इसलिए हम एक कस्टम बोर्ड बनाएंगे, बना के आपको दिखाएंगे जो कि बहुत दिनों तक चलेगा और ज़्यादा लोड वाला इक्विपमेंट चला पाओगे आप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी इलेक्ट्रिकल सर्विस। ये है 9-वे पीवीसी कटिंग बॉक्स। इसमें हम 4 सॉकेट, 4 स्विच और एक इंडिकेटर लगाएंगे। ये है 3 पिन टॉप। इसमें हम 2 1 mm का वायर और एक 0.75 वायर काम में लेंगे। फेस के लिए 1 mm, न्यूट्रल के लिए 1 mm और अर्थिंग हम लगाएंगे 0.75 से। इस बॉक्स में सॉकेट लगाने के लिए हमें थोड़ा काटना पड़ेगा दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा। बोर्ड के अंदर मार्क किया हुआ है, उस मार्क के हिसाब से हम लोग काटेंगे। देखिए यहाँ पे सॉकेट लगाने के लिए मार्क किया हुआ है, कटर की मदद से हम काटेंगे इसको। अभी हम इसमें सॉकेट लगाएंगे, स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू को पूरा अभी टाइट नहीं करेंगे। सब सॉकेट, स्विच, इंडिकेटर लगाने के बाद हम स्क्रू को टाइट करेंगे। एक और सॉकेट लगाएंगे। धीरे धीरे करके सारा सॉकेट, स्विच और इंडिकेटर को हम लगाएंगे। सॉकेट, स्विच, इंडिकेटर सारा कुछ लगाने के बाद अब हम स्क्रू को टाइट करेंगे। चलिए अब कनेक्शन करते हैं। एक लूप वायर लेंगे और यहाँ पे 4 स्विच है। देखिए एक एक स्विच का दो स्क्रू है। एक स्क्रू को छोड़ के सभी स्विच का जो एक स्क्रू है वो शॉर्ट करेंगे ताकि चारों स्विच आपस में कनेक्टेड हो। यह हमारा फेज वायर होगा। यहाँ पे हम फेज डालेंगे। हो गया। अभी हम न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। एक वायर का टुकड़ा लेंगे और चारों सॉकेट का नीचे का लेफ्ट वाला एक पिन है जहाँ पे N लिखा हुआ है वो एक साथ जोड़ेंगे। देखिए चारों सॉकेट का N वाला पिन जो है वो हमने एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर दिया। और एक बात है दोस्तों, ये जो वायर हम एक स्विच से लगा करके लास्ट स्विच तक लगाया है और फिर वो वायर वापस पहले वाला स्विच को घुमा के फिर से लगा दिया है। ये हमने इसलिए किया है कि अगर ज्यादा लोड पड़ने पर बीच में से वायर टूट जाए या जल जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो, दूसरी साइड से लोड चलता रहे। अब हम स्विच का कनेक्शन करेंगे सॉकेट के साथ। स्विच का जो एक पिन हमने छोड़ दिया था वो वाला स्क्रू और सॉकेट का जो एक स्क्रू हमने छोड़ा था उसके साथ जोड़ेंगे। चारों सॉकेट को चारों स्विच के साथ जोड़ेंगे ऊपर वाला कनेक्टर के साथ। स्विच का ऊपर वाला जो कनेक्टर है, स्क्रू जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ से सॉकेट का राइट साइड में जो स्क्रू है जहाँ पे L लिखा हुआ है वहाँ पे जोड़ेंगे। हम एक एक करके चारों स्विच और सॉकेट को जोड़ेंगे। पहले जो हमने स्विच का नीचे का जो स्क्रू है वो शॉर्ट किया था उसके साथ इंडिकेटर का एक वायर हमने लगा दिया। बाद में जो हमने न्यूट्रल लगाया सॉकेट के N पोल के साथ, उस वायर में इंडिकेटर का जो दूसरा वायर है वो हमने कनेक्ट किया। अब हम 2 1 mm का वायर लेंगे। एक फेस होगा, एक न्यूट्रल होगा और अर्थिंग के लिए हम लेंगे 0.75। वायर को हम धीरे धीरे मोड़ेंगे फ्लेक्सिबल वायर की तरह ताकि वायर एक दूसरे से चिपके रहे और कोई टेप की जरूरत नहीं हो। हमने दोनों जो ब्लैक वाला वायर लिया है इसमें हम एक मार्किंग करेंगे टेप लगा करके। इसे फेस या न्यूट्रल में हम लगाएंगे। दोनों एक ही कलर का वायर है इसलिए मार्क करना जरूरी है। अब बोर्ड को एक छोटा सा होल करके वायर बाहर से अंदर की तरफ निकालेंगे और ये टेप हमने इसलिए लगाया कि बाहर से अगर वायर खींचने से भी ना निकले। लाल जो वायर है 0.75 उसको हम अर्थिंग में लगाएंगे। एक वायर का टुकड़ा लेंगे और हर सॉकेट के ऊपर का जो पिन है उसमें लगा देंगे। चारों सॉकेट में, चारों सॉकेट का ऊपर का जो पिन है वो अर्थिंग होता है, वो एक दूसरे से हम शॉर्ट कर देंगे। अब हम एक ब्लैक कलर का वायर में जो टेप लगाया था उसको हम फेस बनाएंगे और स्विच का जो नीचे का जो पिन हमने शॉर्ट किया एक दूसरे से उस जगह में हम लगाएंगे। आप किसी भी स्विच में लगा सकते हैं।
हमने ऊपर का स्विच में लगाया। एक और 1 mm का वायर हमने लिया था जो हमने मार्क नहीं किया, उसे हम न्यूट्रल बनाएंगे और सॉकेट के जो इन वाला पोल है उसमें हम लगा देंगे। अब हम बोट को फिटिंग करेंगे स्क्रू के मदद से। इस बोट में 6 स्क्रू है। मैं इन स्क्रू को मशीन से लगा रहा हूँ, आप इसे स्क्रू ड्राइवर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मेन लाइन का जो वायर है उसमें एक 3 पिन टॉप लगाएंगे। 3 पिन टॉप का ऊपर का जो स्क्रू है उसमें हम रेड वाला वायर को लगा रहे हैं जो हमने अर्थिंग के लिए रखा था, और 2 ब्लैक कलर का वायर है 1 mm का, उसमें एक मार्क किया हुआ टेप हमने लगाया, वो हमने फेस कनेक्ट किया है बोर्ड में। इस 3 पिन टॉप के राइट साइड में हमने फेस लगाएंगे और लेफ्ट साइड में 3 पिन टॉप का हम न्यूट्रल लगाएंगे। जो वायर हमने मार्क नहीं किया वो वाला न्यूट्रल है। चलिए अब बोर्ड को टेस्ट कर लेते हैं। इंडिकेटर जल गया, टेस्टर से एक बार देख लेते हैं। लाइन भी आ गया। एक मोबाइल चार्जर लगा करके देखते हैं, हाँ लाइन भी आ गया। चलिए दोस्तों, हमारा बोर्ड बनकर तैयार है। इस बोर्ड में आप हैवी लोड वाला हर इक्विपमेंट बेझिझक चला सकते हैं और ये बहुत दिन तक चलेगा। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल डी इलेक्ट्रिकल सर्विस के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।